आगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। बस मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे आदत हो गई आप लोगों से बात करने की और मज़ा आता है रोज़ाना आप लोगों के साथ कोई नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। आई डोंट नो आप लोग एंजॉय करें या नहीं करें, मुझे बहाना मिल जाता है बात करने का। तो हमारी ट्रेडिशन के मुताबिक ये डायरी मेरे हाथ में है और इस डायरी का एक नया चैप्टर भी मेरे हाथ में है। असल में मुझे इस डायरी की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है वो तो मेरे फिंगर टिप्स पे है और वो मैं बड़े अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि ये भी हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ और मैंने फिर इससे ये सीखा, वो सीखा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मज़ा आता है, रोज़ाना एक नया टॉपिक मिल जाता है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाऊँगी, रैंडम बातें होंगी, कभी मैं आपको कुछ कहानी सुना रही होंगी, कभी कुछ सुना रही होंगी, तो उसका वो लिंक नहीं बनता। तो इसी बहाने एक सीरीज़ है, बहुत सारे लोग जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी और तब किसी को एहसास होगा कि हाँ, सोल का पर्पस होता है, तो हो सकता है उस वक्त मेरी कोई सीरीज सामने आ जाए और उस वक्त मैं किसी के काम आ जाऊँ। तो इसलिए ये सीरीज चल रही हैं और ये एपिसोड्स बन रहे हैं आप लोगों के सामने ही। मैं पेज नंबर 4 यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 4 खोलने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्टक होंगे और इस तरह स्टक होंगे कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही होगी कि ज़िंदगी ना पीछे जा रही है, ना आगे जा रही है, कुछ हो रहा है और उस टाइम समझ नहीं आता। कुछ लोग ये कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आज़माइशें आती हैं, वो आपकी अपनी ही गलतियाँ होती हैं। जैसे किसी ने एक जगह बात की थी कि किसी ने एक बड़ी फ़नी वे में एक जगह बात की थी कि ये जो आपकी ज़िंदगी में ज़लालत है, ये आप खुद चुनते हैं। तो आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं होता। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये हमारी ही गलतियाँ होती हैं जो हमारे मामलात स्टक होते हैं, या ये कुछ और होता है। दूसरा सवाल भी मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि किस्मत ऑलरेडी लिखी गई है और वही सब कुछ हमारी किस्मत के अकॉर्डिंगली ही हो रहा होता है। कभी आप लोगों ने ये फ़ील किया कि कभी आप लोगों ने ऐसा फ़ील किया कि आप लोग स्टक हैं और ज़िंदगी थोड़ी-सी रुकी हुई है? होते हैं जो अपनी डेस्टिनी से लड़ते रहते हैं और जैसे मैं थी और कुछ लोग होते हैं जो सरेंडर कर देते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो मैं अब हूँ। तो आप लोग क्या हैं? अभी आप लोगों का क्या चल रहा है लाइफ में? इस टाइम आप में से कितने लोग हैं जो इस टाइम अपनी लाइफ को लेकर ये सोचते हैं कि अभी हम स्टक हैं? मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसे चीज़ें चाहिए। कुछ प्लान अल्लाह ताला ने करने हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी अपनी रूटीन बनाई हुई थी। मैंने इस टाइम उठना है, इस टाइम नाश्ता करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम वो करना है। साथ-साथ मैंने अपना काम भी करना है, 2-4 चीज़ें और भी करनी है। काम हुआ कि लाइट चली गई। मेरा पूरे दिन की रूटीन खराब हो गई, क्योंकि उसका जितना भी मेरा काम था, उसका काम लाइट के साथ था होगा। मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, प्लान करे कुछ और ही होता होगा। बहुत सारे लोग इस टाइम स्टक होंगे मेरी तरह, जहाँ उनको समझ नहीं आ रही होगी, अच्छा इसमें मैंने क्या किया? जब भी मैं स्टक होती हूँ, मैं क्या करती हूँ? मुझे एक तो पहले मुझे फीलिंग आ जाती है ये मेरे मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही, जो मैं करना चाह रही हूँ और मैं ऐसी हूँ कि मैं लाख कोशिश करती हूँ, कर लूँ। जब नहीं हो रही, अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं सरेंडर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैंने अपना मामला आपके सुपुर्द किया। वो कहते हैं ना भैया मेरे से तो नहीं हो पा रहा, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे कहते थे मेरे से नहीं हो पा रहा। स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, तो आपको डिवाइन टाइमिंग्स पे यकीन करना ही पड़ेगा कि हर चीज़ ने अपने वक्त पे होना है, ना 1 सेकंड पहले, ना 1 सेकंड बाद। ये चीज़ आपको बहुत आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती है। अब मुझे पता है अगर कुछ भी अच्छा होना है ना, तो उसने अपने वक्त पे होना है। मेरा काम है मेहनत करते जाओ। अगर आप बैठ जाओगे ना सुकून से कि कुछ नहीं होना, तो वो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए जब कुछ आप कर ही नहीं रहे, तो उसकी डिवाइन टाइमिंग्स कैसे होंगी? करना ज़रूरी होता है। कभी-कभी होता है सरेंडर करना भी ज़रूरी होता है। इस टाइम में जब मेरी दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, मैं अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर चुकी हूँ कि मैंने अपने लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली है। उसके बावजूद भी अगर ये चीज़ नहीं हो रही, तो ये कभी-कभी अल्लाह ताला आपको इंडिकेशन देते हैं कि रुक जाओ अभी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कभी-कभी ऐसी इंडिकेशन भी आती है मुझे कि अभी सब्र करो, अभी इसको वक़्त दो और फिर देखो। और फिर ऐसी असलियत अल्लाह ताला लोगों की आपके सामने लाते हैं कि फिर आप कहते हो कि अच्छा अल्लाह ताला ने सब्र करने का इसलिए कहा था, रुकने का इसलिए कहा था। कभी-कभी अल्लाह ताला इंडिकेशन देता है लेट गो कर दो। ये तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फोकस कर रहे हो तो अल्लाह ताला कहता है अभी इसका वक्त नहीं आया, अभी इस चीज़ का वक्त है, इस पे फोकस करो। तो ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है और जो ये आपकी आजमाइशें साथ साथ होती हैं, या चुनता है या इंसान वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आजमाइश होती है, या उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने पहले से लिखा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखा होता है। आप कभी-कभी होता है इंसान जल्दबाजी में गलत फैसले कर देता है। वो ये चीज़ होती है कि आपने फैसला सोचे बगैर किया, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। मैं इस चीज़ पे भी यकीन करती हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा मैं यकीन करती हूँ कि ये लिखा होता है। जो चीज़ें हम सोचते नहीं और जल्दबाजी में हम कर लेते हैं, वो ऐसे ही लिखा होता है।
क्योंकि फिर अगर हम बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हम सीखेंगे कैसे? हम अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर काम कैसे करेंगे? जब हमें हर चीज़ पता होगी और हम हर चीज़ अपनी तरफ से परफेक्ट करेंगे और उसका रिजल्ट भी परफेक्ट निकलेगा, तो हम सीखेंगे कैसे? तो ये अल्लाह ताला ने कुछ गलतियाँ, मुझे लगता है अल्लाह ताला हमसे करवाता है, जान के करवाता है। जब अल्लाह ताला को आप प्यारे होते हो ना और अल्लाह ताला आपको पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे कभी-कभी वो गलत फैसले भी करवा देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आज़माइश बन के आती है। उसके बाद जब आपकी आइसोलेशन वाला पीरियड आता है, उस वक़्त अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हें इस चीज़ से बचाया और तुम्हें मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस इसलिए दिया ताकि तुम मुझे पहचान सको। ज़िंदगी में जो सर्टेन चीज़ें हुई हैं, वो मेरे गलत फैसले भी होंगे, आई एम श्योर मेरे गलत फैसले भी होंगे, लेकिन वो हम कहते हैं ना अल्लाह ताला को तो सब पता है। अगर मैं गलत फैसला कर रही थी तो अल्लाह ताला वो ना करवाते, मेरी ज़िंदगी में वो ना होता। वो मेरी ज़िंदगी में हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ से सीखना था। आप लोग भी बताएं, आप लोग इस पे यकीन करते हैं या नहीं करते? मुझे इस पे वक्त के साथ साथ बड़ा यकीन आया है कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां होती हैं और फौरन शादी खत्म हो जाती है, टूट जाती है और उनकी किस्मत में डाइवोर्स लिखी जाती है, उनके साथ एक डाइवोर्स का स्टैंप लग जाता है, राइट? अब गलती किसकी थी? लड़के की गलती थी या लड़की की गलती थी या घर वालों की गलती थी या वो वक्त नहीं सही था या वो जोड़ नहीं सही था? हम लोग कितनी कितनी चीज़ें जोड़ते हैं। अरे उनकी बनती नहीं थी, उनका ज़हन नहीं मिलता था, उनका ये आपको अल्लाह ताला ने जर्नी से गुजारना था। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए हमें छोटी तकलीफ दे दी, और वो जो छोटी तकलीफ है वो किस वजह से दी कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी के आगे वाले मामलात लिंक थे। कभी भी नहीं हम इन चीज़ों पे सोचते, कभी भी हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते। एक चीज़ जो अब बार-बार स्टक होती है, उसकी एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत हुई कि मैं जिस मर्ज़ी सिचुएशन में हूँ ना, स्टोरी एक ही है। स्टोरी एक ही चल रही है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो वो स्टोरी एक है, लेकिन कैरेक्टर्स डिफरेंट हो गए। अब हम स्टक क्यों फ़ील करते हैं? हम स्टक इसलिए फ़ील करते हैं, नंबर 1, हम मटीरियलिस्टिक चीज़ में फँसे हुए हैं। हमें कंफर्टेबल लाइफ़ चाहिए और जो हमें नहीं मिल पा रही, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन रहा है। हर इंसान थोड़े-थोड़े अरसे बाद आपकी ज़िंदगी में आता है, बट वो आपका पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। आप उसके बावजूद भी स्टक हो, ना आप आगे जा पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो, क्योंकि आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्टक हो। नंबर 2, आपकी जो नज़र है वो इर्द-गिर्द है। उसको भी मिल गया, उसको भी मिल गया, उसको भी मिल गया, मेरे में क्या कमी है? तो ये सोचने के बजाय कि मेरे में क्या कमी है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इससे बेहतर है कि ये सोचना शुरू कर दो कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ रखा हुआ है, कोई पर्पस रखा हुआ है, मुझे वो नहीं मिल पा रहा, उसकी ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए, और कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद तो हो। कोई भी मकसद हो सकता है, लेकिन मकसद तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई मकसद ही नहीं है, तो क्या कर रहे हो यहाँ दुनिया में? क्या कर रहे हो दुनिया में? आपको अल्लाह ताला ने एक इंडिविजुअल इंसान बनाया, उसका नाम रखा। अब आपको सिर्फ, अगर आपका नाम अहमद है और आपको मैं सिर्फ अहमद ही कहूँगी कि अहमद अहमद है, ये अहमद ने क्या उखाड़ लिया इस दुनिया में आके। और सॉरी, कोई अहमद हो तो माइंड मत कीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। बाद में पता चले अहमद को बड़ा गुस्सा चढ़ जाएगा कि आपने मेरा नाम लेके क्यों कहा है, तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक अहमद है जिसने सारी जिंदगी अहमद बन के गुजार दी, तो अहमद ने क्या उखाड़ लिया? अहमद ने क्या उखाड़ लिया? सारा ने क्या उखाड़ लिया? सारा एमन अहमद उखाड़ेंगे तब जब वो अपना पर्पस पहचानेंगे। उसे आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा, और आपको इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो अब भी नहीं मिल रहा। वो हो सकता है आपको 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद मिल जाए, लेकिन वो इस मोमेंट में आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर नहीं मिल रहा, अगर आपने बहुत कोशिश की और आपको नहीं मिल रहा, और जो कभी कभार होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम दूर की चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं, पास की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, या जिसमें हमारा दिमाग चल रहा होता है हम उन पे फोकस करते हैं, जिनमें नहीं चल रहा होता है हम इग्नोर कर देते हैं। पर जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं वही मेन चीज़ होती है। हमारे सामने चीज़ रखी होती है, हमें नहीं मिल रही होती है क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। जब हमें फोकस होता है, हमें वो चीज़ नज़र आती है, हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने कभी पर्पस के बारे में किसी को बात करते हुए सुना है, किसी को ये कहते हुए सुना है? पेरेंटिंग में सबसे बहुत ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ है, उसको इस तरह सोचने पे मजबूर कर दें कि बेटा आपका मकसद क्या? हम कहते हैं, बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं ये तो डॉक्टर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ये तो बिजनेस करेगा। हम उस बच्चे को क्यों नहीं ये सोचने में मजबूर करते कि बेटा डॉक्टर तुम बन जाओगे, तुम पढ़ोगे लिखोगे तुम डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम इस दुनिया में क्यों भेजे गए? अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर रूह क्यों डाली है? तुम क्या करोगे? तुम हमें ना देखो, हम माँ बाप है, हमारा अपना मकसद है। बेटा आपका मकसद क्या है? उसको शुरू से सोचने दो। ये मैं यहाँ टॉपिक लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, और हर दिन मैं अपने पर्पस के एक स्टेप करीब जा रही हूँ। हर दिन आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पर्पस को पहचानने में एक स्टेप करीब आ रहे हैं। मुझे नहीं हैंग आउट्स करने हैं, मुझे नहीं कैफे रेस्टोरेंट्स में बैठना, मुझे नहीं मिलना खाना पीना, मुझे नहीं पैसे खर्च करने हैं। मेरा मकसद है, मेरा एक दिन साया हो रहा है,
मैं लिटरली एंटी सोशल हो चुकी हूँ। आई डोंट लाइक कि मुझे लोग इनवाइट करें कहीं पे, क्योंकि मुझे जब इनवाइट करते हैं मुझे एंग्जाइटी होती है कि मैं फिर आज का मैं काम क्या करूँगी, या तो मुझे एक दिन का एडवांस काम करना पड़ेगा ताकि मैं सिर्फ उसको पोस्ट कर दूँ, मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरा काम ना रुके। बट द पॉइंट इज़ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को इसके इर्द-गिर्द कर दिया और मैं खुश हूँ। सच्ची चीज़ जो है वो मैं खुश हूँ, और आपकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मैं बैठ के जी दुखी बातें सुनूँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं 100 गिले-शिकवे करूँ, जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले ओहो! हमने तो इंट्रो ही नहीं किया। मुझे हमने इंट्रो नहीं किया आज। हमने इंट्रो ही नहीं किया आज। करेंगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे मुझे पसंद है इंट्रो, लेकिन चलो। क्या मैं कह रही थी? हाँ, डू यू वांट टू बिकम अ हैप्पी पर्सन और अ स्ट्रॉन्ग पर्सन? मिलूँगी आप लोगों से एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने सोल का बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये भी मैंने याद की हुई है लाइन, अल्लाह हाफ़िज़।